नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज हम लोग एक नए वीडियो सीरीज को लेकर आए हैं। आज हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस को लेकर स्टार्ट करेंगे। जो न्यूमेरिकल एनालिसिस वो स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है जो या तो बीसीए कर रहे हैं या इंजीनियरिंग लेवल पर हैं। इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस में भी इसको पूछा जाता है, आईटी डिपार्टमेंट में भी है। और ये न्यूमेरिकल एनालिसिस एक मैथ्स का पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज से ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के कंसेप्ट को। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस का सिर्फ इंट्रोडक्शंस देखेंगे। इंट्रोडक्शंस में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस को यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज कर सकते हैं। तो हम लोग का जो आज का टॉपिक में क्या क्या चीज आएगा उसको हम लोग पहले देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी इक्वेशंस का सॉल्यूशंस कैसे हम लोग निकालते हैं। सेकेंड चीज हम लोग देखेंगे वाई न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस ही क्यों और कहाँ पर हमको जरूरत पड़ता है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। थर्ड चीज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ द इक्वेशंस टू बी सॉल्व, किस तरीके से हम लोग सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और लास्टली हम लोग देखेंगे कौन कौन से मेथड हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग आज सबसे पहले जो हम लोग का जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को लेकर। अब इक्वेशंस के सॉल्यूशंस का अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में चीज आता है कि आखिर ये इक्वेशंस है क्या चीज, आखिर हम लोग को इक्वेशंस किसको बोलते हैं। जब भी एक टर्म आएगा इक्वेशंस का तो इक्वेशन हम लोग को बोलते किसको है, तो पहले ये चीज समझिए। इक्वेशंस जो हम लोग अभी तक पहले भी पढ़े हुए हैं और 9, 10, 11, 12 में भी हम लोग इक्वेशंस के बारे में जानते थे। वो क्या चीज था कि कोई भी पोनोनोमियल कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन अगर मेरे पास है या एक्सप्रेशन मेरे पास है उसको हम लोग जीरो के बराबर में कर दें और या नहीं तो फिर इसको किसी कांस्टेंट के बराबर कर दें, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इक्वेशन। मतलब अगर ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि पोलिनोमियल हमारे पास हो और पोलिनोमियल को हम लोग इक्वल्स टू जीरो कर दें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशंस बोलते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो 11 12 करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को करते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अगर हम लोग बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर हम ये चीज बोल रहे हैं कि जी मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता था और इसको हम लोग सॉल्व करते थे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अभी तक हम लोग क्या करते थे कि हम लोग के पास बहुत तरीका होता था सॉल्व करने का, जिसमें से खासकर हम लोग टू मेथड्स थे जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते थे। वो क्या थे, या नहीं तो फिर हम लोग इसको क्या करते थे, यूजिंग अ फैक्टर करते थे, फैक्टर मेथड। फैक्टराइज करते थे और उसके बाद फिर कॉमन निकालकर उसको यूज करते थे। और दूसरा क्या होता था, फॉर्मूला, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड हम लोग को याद होगा कि यदि मेरे पास देख रहे हैं पावर ऑफ 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग क्या करते थे, फॉर्मूला क्या निकालते थे कि x का वैल्यू मेरा कौन कौन सा हो सकता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला हम लोग लगाते थे, उसके बाद मेरा क्या होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मेरा रिजल्ट आ जाता था, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसको एग्जांपल लेते हैं इसी का, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 मेरे पास है। तो इसको हम लोग चाहे ये दोनों मेथड से किसी से भी करें तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते थे कि इसका मेरा रिजल्ट क्या क्या आ सकता है। ये तो सिंपल सा था, हम लोग बोल सकते हैं x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर आएगा। और x प्लस 1 का मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू मेरा क्या क्या चीज आ सकता है, -1 और -1। जो x का वैल्यू -1 इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो x का वैल्यू -1 माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं रूट। रूट रूट का मतलब हो गया मूल। मतलब क्या हो गया, जब भी हम लोग कोई इक्वेशंस बनाए उसका कोई एक वैल्यू निकाले हैं, अगर इस वैल्यूज को अगर हम x के बदले में रिप्लेस कर दें तो ये पूरा एक्सप्रेशन का मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। जैसे मेरे पास ये चीज था, इस जगह पर हम लोग यदि बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। अगर हम इसको रिजॉल्व करके देखें तो ये हो गया 1 प्लस -2 प्लस 1। अगर इसको देखें तो ये कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रूट्स क्या होते हैं, रूट्स वो वैल्यूज होते हैं जिसका कि हम किसी इक्वेशंस में कोई वैल्यू डालते हैं, वैल्यू डालने के बाद उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0।
अगर इसको ग्राफिकली अगर हम लोग देखना चाहें तो ग्राफिकली मेरा क्या होता है कि ये मेरा क्या आ जाएगा y एक्सिस, ये आ जाएगा मेरा x एक्सिस। तो x का कौन से वैल्यू पर ये मेरा वैल्यूज आ जाए तो उसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे कि x का वैल्यू अगर -1 बोलते हैं तो मतलब x का वैल्यू -1 मेरा कुछ यहाँ पर होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ मेरा यहाँ पर जाकर y एक्सिस में मिलेगा। मतलब इसका ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे तो गौर से तो मेरा इस टाइप का ग्राफ निकल कर आएगा, और इस ग्राफ को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर -1 में जाकर ये टच होगा। तो इसी तरीके से कोई दूसरा ग्राफ भी मेरा बन सकता है, उसके हिसाब से आएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो मेरे रूट्स आए हैं, ये रूट्स कब है, ये रूट्स का मतलब क्या हो गया, जब मेरा y का वैल्यू 0 हो जाए उस समय x का वैल्यू क्या होगा उसको हम लोग बोलेंगे, डिफाइन करेंगे। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं इसी एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको अगर हम लोग y बोले तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन मेरा कैसा होना चाहिए, y इक्वल्स टू 0। जब मेरा इसका एक्सप्रेशन मेरा 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो जो वैल्यूज मेरा इसके 0 करते हैं, जो जो वैल्यूज मेरे निकल कर आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक किस तरीके से हम लोग रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स का हम लोग डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि रूट्स का डेफिनेशन बोलते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब जो वैल्यूज हम लोग डाल रहे हैं, जो वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स का मतलब क्या होगा, वही वाई का वैल्यू या फंक्शन ऑफ एक्स, वो वैल्यू या एफ एक्स जो है मेरा क्या हो जाए कि 0 आ जाए, या नहीं तो फिर वो एक्स एक्सिस को टच करता हो, इंटरसेक्ट करता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कहीं ना कहीं पर रूट्स। तो इसी चीज को हम लोग बहुत जगह पर डिफाइन करके क्या लिखते हैं, एफ एक्स के हिसाब से भी लिखते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और या नहीं तो फिर हम लोग लिखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू, जो इक्वेशंस मेरे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये चीज जो हम लोग लिखे हैं इसको हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन। अब हम लोग के पास आता है क्या, टाइप ऑफ रूट्स। अगर हम लोग रूट्स का बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के रूट्स आते हैं। तो पहला आता है हमारे पास, दो टाइप के रूट्स आएंगे, उसमें से पहला मेरे पास आएगा वो आएगा एग्जैक्ट रूट, और दूसरा आता है अप्रोक्सीमेट मेट रूट। ठीक है, ये दोनों टाइप के मेरे पास रूट्स आएंगे। ये दोनों में क्या डिफरेंस है पहले इसको समझते हैं। जैसे हम लोग पिछले एग्जांपल लिए थे, उसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं। अगर हम एग्जांपल लिए उसमें हम लोग लिखे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और इसके मेरे पास रूट्स कौन कौन से निकल कर आए थे, x का वैल्यू -1 और -1। तो मतलब एग्जैक्टली -1 और -1 जो मेरे वैल्यूज निकल कर आए, इस वैल्यूज को अगर हम इस फंक्शन में इंसर्ट करें, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, तो एग्जैक्टली ये मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई एक अलग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर हम ये इक्वेशन ले रहे हैं तो इसमें हमको पता लग रहा है साफ साफ ये कोई फैक्टराइजेशन मेथड से निकलेगा, तो हम इसको फॉर्मूला के हिसाब से निकालेंगे। अगर फॉर्मूला के हिसाब से हम इसको निकालना चाहते हैं तो इसमें मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, माइनस बी का मतलब क्या हो गया, -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2 बाय 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1। अगर इसको रिजॉल्व करें तो क्या आ रहा है, -2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 4, 4 प्लस आ जाएगा 8, मतलब 12। 12 को हम लोग बोल सकते हैं 2√3 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको हम लोग रिजॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस √3। √3 का वैल्यू क्या होगा, अब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब क्या चीज हो गया, -1 प्लस माइनस √3 का वैल्यू हमारे पास हो जाता है 1.732 डॉट 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 डॉट। मतलब ये आगे चलता रहेगा, मतलब एग्जैक्ट मेरे पास वैल्यूज नहीं आ रहा है कितना होगा, और आगे चलेगा। हम 3 पार्ट का ले सकते हैं, 4 पार्ट का ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ मेरे पास ऐसे वैल्यूज आ रहे हैं। अगर एक वैल्यू का हम लोग बात करें, माइनस कर दे तो क्या आ गया 0.732, और दूसरा वैल्यू मेरे पास क्या आ गया -2.732। ठीक है,
अब ये दोनों वैल्यूज को अगर हम इसमें डालते हैं इस फंक्शन में, मतलब 0.732 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.732 का और -2, तो ये कभी भी एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा, इक्विवेलेंट टू जीरो आएगा। मतलब इसका कुछ रिजल्ट इस टाइप का आ सकता है 0.0012, इस तरीके से कुछ मिनिमम वैल्यूज आएंगे, लेकिन एग्जैक्ट 100% जीरो नहीं आएगा। तो मतलब ये जो मेरे पास जो रूट्स निकल कर आए हैं, ये सारे रूट्स क्या हो गए, अप्रॉक्स रूट्स निकल कर आए। तो अब यहाँ पर हमको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, एग्जैक्ट रूट्स किसको बोलेंगे, जिसका वैल्यूज हम लोग डालने के बाद जो मेरा वैल्यूज निकल कर आया है एक्स का, उसका वैल्यूज डालने के बाद एग्जैक्ट मेरे पास जीरो निकल कर आ जाए। और दूसरा अप्रोक्सीमेट रूट्स, जो नियर बाय टेंड्स टू जीरो लेकर आएगा, लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं बता सकता, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अप्रोक्सीमेट रूट। तो रूट हमारे पास दो तरीके के हुए, एक हो गया एग्जैक्ट रूट और दूसरा क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट रूट। ये दोनों तरीके से हम लोग सारा काम करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि टाइप ऑफ इक्वेशंस। अगर हम लोग के पास बात किया जाए टाइप ऑफ इक्वेशंस का, तो टाइप ऑफ इक्वेशंस हमारे पास दो तरीके के होते हैं। पहला होता है अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, और दूसरा होगा हमारे पास ट्रांसेंडेंट। अब देखिए अलजेब्रिक इक्वेशंस का मतलब क्या हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशंस उसको बोलते हैं जिसमें कि मेरा कोई भी इक्वेशंस होगा वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा, एक्स के फॉर्म में होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, या एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, या एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इस टाइप के जितने भी इक्वेशंस होंगे इसको हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक इक्वेशंस। लेकिन ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें कि हमारे जो है अलग से बहुत सारा पार्ट आ जाए, जैसे साइन कॉस tan आ जाए, फिर जैसे लॉग वाला पार्ट आ जाए, या एक्सपोनेंशियल का पावर आ जाए, या नहीं तो फिर n log n आ जाए। इस तरीके का जितना भी मेरे पास आएंगे, ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस बोलेंगे। अब ये दोनों इक्वेशंस में इसमें कैसा एग्जांपल हो सकता है मेरे पास ऐसा इक्वेशंस हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x log x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो, या तो हो सकता है e का पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो, या हो सकता है x sin x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो। इस तरीके का हमारे पास इक्वेशंस आ सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या चीज है, ये दोनों तरीके के इक्वेशंस आएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर में हम लोग ये दोनों तरीके के इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें। अब कैसे हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और किस तरीके से होगा इसको, अब इसमें एक और पार्ट आता है, वो क्या चीज है कि हम लोग पहले ये देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और व्हाई वी नीडिंग अ न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देखिए क्यों हम लोग यूज करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस को पहले। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसको तो हम लोग काफी आराम तरीके से कोई भी मेथड को यूज करके, चाहे वो फैक्टर मेथड हो या फॉर्मूला मेथड हो, उसको यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास कोई इक्वेशन ऐसा हो एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये सब मेथड्स, जैसे न्यूमेरिकल्स हो गया, या नहीं तो फिर एक मान कर चलिए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया मेरे पास, या नहीं तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस ई का पावर एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया। इस तरीके के जो इक्वेशंस आएंगे, तो ये सारे इक्वेशंस को हम लोग कोई भी फॉर्मूला के थ्रू यूज नहीं निकाल सकते। तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग यूज करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का, और इसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो मतलब वैसे फंक्शंस या ऐसे इक्वेशंस जो कि हम लोग नॉर्मली डायरेक्ट किसी फॉर्मूला को यूज करके नहीं निकाल सकते, तो उसको हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के थ्रू यूज करते हैं। जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो भी हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है, और कॉम्प्लेक्सिटी के कारण से हम लोग कोई दूसरी डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाते। इस कारण से हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के थ्रू यूज करते हैं। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस का अगर हम लोग बात करते हैं, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर में हम लोग जो 5 मेथड्स को देखेंगे, और जो 5 मेथड्स के थ्रू हम लोग उसको यूज करने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहला जो हम लोग का मेथड आएगा, जो सबसे सिंपल भी है, बाइसेक्शन मेथड्स। उसके बाद आएगा रेगुलर फॉल्सी मेथड, फिर आएगा सेकेंड मेथड्स, फिर न्यूटन रेफसन मेथड, और लास्ट में हम लोग का इटरेशन मेथड्स। याद रखेंगे कि सारे मेथड्स हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशंस का कहीं ना कहीं पर रूट ही निकालने में कोशिश करते हैं। रूट निकालने का मतलब क्या हो गया कि वही चीज सेम चीज आप समझिए कि किस जगह पर वो एक्स एक्सिस को काटेगा, जिस जगह पर वो एक्स एक्सिस को काटेगा उस जगह पर उसका क्या वैल्यूज होगा, चाहे वो एग्जैक्ट हो और या अप्रॉक्स हो, लेकिन किस जगह पर काटेगा उसका एक वैल्यूज निकालने का हम लोग कोशिश करते हैं ये सारे मेथड्स के थ्रू। तो हम लोग का ये जो मेथड जितने भी है ये सारे के सारे हमारे टारगेट क्या होते हैं कि रूट किस तरीके से निकाला जाए। तो हम लोग अगले वीडियो में एक एक करके सारे मेथड्स को देखेंगे। तो सबसे पहला जो वीडियो मेरा नेक्स्ट जो बनेगा वो होगा बाइसेक्शन मेथड्स में, और उस वीडियो को लेकर हम लोग बहुत जल्दी आएंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि हमारे जो ऐप्स है उस ऐप्स को आप लोग डाउनलोड कीजिए और उसमें आपको आराम से सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें से आप आराम से देख सकते हैं। तब तक हमको दीजिए इजाजत, बहुत जल्दी हम नई